प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों हम देखने वाले हैं। और ये जो है आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज सेट 4.3 गणित मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स कक्षा 9 की आपकी नई बुक है गणित मंजरी, उसका चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3। इसका क्वेश्चन 1 मैंने पढ़ा दिया हूँ, क्वेश्चन 2 भी मैंने पढ़ा दिया हूँ, क्वेश्चन 3 और 4 बचा है। तो 3, 4 आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और इसके पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे हो, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, कमेंट में मैंने प्लेलिस्ट का पिन कर दिया हूँ। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भाई पूरा गणित मंजरी आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये दो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हम देखने वाले हैं, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। इसको आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब होता है कि इसको आपको बड़ा करना है, फैलाना है, एक्सपेंड करना है इस आइडेंटिटी का यूज करके। ये आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी आपको याद कर लेना है। इसी आइडेंटिटी से हम ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और ये वाला क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन है आपका p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर, p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे ये वाली आइडेंटिटी लगा करके, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे। अब लगाएंगे हम आइडेंटिटी, यहां लिखेंगे हम आइडेंटिटी, IDENTITY। आइडेंटिटी होती प्यारे बच्चों आपकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होती है आपकी आइडेंटिटी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे कंपेयर, है ना। इसको और इसको करेंगे हम कंपेयर करेंगे, ठीक। यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ a लिखा है और यहाँ p लिखा है, मतलब a की वैल्यू p है, a इक्वल p। a की वैल्यू क्या है, p है। यहाँ b है और यहाँ 3q है 3q। यहाँ b है और यहाँ 3q है, मतलब b की वैल्यू 3q है, b इक्वल 3q कोमा ये c है, ये 7r है, मतलब c की वैल्यू 7r है। c की वैल्यू कितनी है, 7r। c इक्वल है आपका 7r, ठीक है। अब a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई। अब a, b और c इनके मानों को, इनकी वैल्यू को हम इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। पुट इन आइडेंटिटी, पुट इन द आइडेंटिटी में हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो हम पुट करते हैं। चलो ब्रैकेट का बना लिया मैंने, ब्रैकेट a लिखा है, a की वैल्यू p है, तो a की वैल्यू रख दिया मैंने p, प्लस का हो गया प्लस। b लिखा है, b की वैल्यू 3q है, b की वैल्यू है 3q, तो b की वैल्यू रख दूंगा 3q, है ना। b की वैल्यू रख दिया मैंने 3q, प्लस का हो गया प्लस।
सी लिखा है, सी की वैल्यू है 7R, तो सी की वैल्यू रख दूंगा 7R। सी की वैल्यू रख दी मैंने 7R। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। ए लिखा है, ए की वैल्यू पी है, ए की वैल्यू पी है, ए की वैल्यू रख दी मैंने पी। स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस। बी लिखा है, बी की वैल्यू है 3Q, तो बी की वैल्यू रख दूंगा मैं 3Q। ठीक, बी की वैल्यू रख दिया मैंने 3Q। स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस। सी लिखा है, सी की वैल्यू है 7R, तो सी की जगह रख दूंगा मैं 7R। सी की वैल्यू रख दिया मैंने 7R। स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, इसके बाद अब कॉपी में जगह नहीं बची, इधर आगे आप लोग उसके आगे लिख देना। मैं थोड़ा सरका लेता हूँ कॉपी को, कॉपी मैंने इधर खींच लिया थोड़ा इस तरीके से ना। ठीक, प्लस का हो गया प्लस, 2 का हो गया 2। ए लिखा है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है P। ए की वैल्यू रख दिया मैंने कितनी, P। बी लिखा है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 3Q, बी की वैल्यू रख देंगे 3Q, तो बी की वैल्यू रख दूंगा मैं कितनी, बी की वैल्यू रख दूंगा मैं 3Q। प्लस का हो जाएगा प्लस, 2 का हो जाएगा 2। बी लिखा है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 3Q है, तो बी की जगह रख दूंगा यहां पर मैं क्या, 3Q। सी लिखा है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 7R, तो सी की जगह रख दूंगा मैं 7R। सी की जगह रख दिया मैंने यहां पर 7R। प्लस का हो जाएगा प्लस। अब 2 लिखा है, 2 का लिख दिया मैंने 2। सी लिखा है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 7R है, तो सी की जगह रख दिया मैंने 7R। ए लिखा है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू P है ना, तो ए की वैल्यू रख दूंगा यहां पर मैं क्या, P। हमने पूरी वैल्यू रख दी है, एक बार देख लो कैसे रखे है पूरा पूरा। देखो ये आइडेंटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C है। ए की वैल्यू P, देखो ए है यहाँ P है, मतलब ए की वैल्यू P, यहाँ B है, यहाँ 3Q है, मतलब B की वैल्यू 3Q, यहाँ C है और यहाँ 7R है, मतलब C की वैल्यू 7R। अब पुट इन द आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी में हम ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब जहाँ पर ए आया है वहाँ पर हम P रख देंगे, जहाँ B आया है वहाँ 3Q रख देंगे, जहाँ C आया है वहाँ 7R रख देंगे। तो इस आइडेंटिटी में हमने सिर्फ वैल्यू यहाँ पुट करे हैं, मतलब ए की जगह PP रख दिए, B की जगह 3Q रख दिए और C की जगह 7R यहाँ पे हमने रख दिए। चलो अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। चलो इसको अब हम आगे सोल्व करेंगे। इक्वल का हो जाएगा इक्वल, स्टेप बाय स्टेप चलती घड़ी था ना, मैथमेटिक्स जो है आपकी स्टेप बाय स्टेप चलती है। पी स्क्वायर का हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9। क्यू स्क्वायर का हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस का हो जाएगा प्लस। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 से होता है आपका यहाँ पर 49। आर स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका आर स्क्वायर प्लस का प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 2 3 जा क्या होता है आपका 6। अब p का मल्टीप्लाई q से होगा, p मल्टीप्लाई q, ये हो जाएगा आपका p q। प्लस का हो गया प्लस, इसको सोल्व करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 3 से करो,
7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, क्यू इंटू आर का क्यू आर, प्लस का जाएगा प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 7 से करो, 2 7 ज़ा 14, आर इंटू पी का जाएगा यहाँ पर आपका आर पी। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर, इतना है आपका, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया आपका आंसर, पूरा सॉल्यूशन। ठीक, कॉपी में नोट कर लो, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही लिख करके आना, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर आपको, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला। आपको पूरा जैसे का मैंने आपको बताया हूँ, आपको सेम वैसे ही लिखना है एग्ज़ाम में। फिर देखो धमाका, मज़ा नहीं आया तो फिर कहना। चलो वीडियो मेरा अपलोड हो गया, अगर देख लेता हूँ वीडियो कैसा बना है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, अगले सवाल पे आते हैं हम। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे हम। हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसको भी हमको एक्सपेंड करना है। ठीक, चलो करते हैं। यहाँ डाला मैंने सॉल्यूशन, ये लिखा है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करना है, इसमें भी लगा लेंगे हम आइडेंटिटी, यहाँ लिखेंगे आइडेंटिटी, IDENTITY। कॉपी में आप लोग भी मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, लिखते भी चलिए, समझते भी चलिए। आइडेंटिटी होती है हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है। चलो यही होता है ना। अब कंपेयर कर लेंगे यहाँ पर हम, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ a है, यहाँ 3x है, मतलब a की वैल्यू 3x, a इक्वल 3x कोमा, यहाँ b है, यहाँ माइनस 2y है, मतलब b की वैल्यू माइनस 2y है, b की वैल्यू माइनस 2y। यहाँ c है, यहाँ 4z है, मतलब c की वैल्यू 4z है, c की वैल्यू 4z है। ठीक, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तो पूरी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब कुछ नहीं करना है, इन वैल्यू को इस आइडेंटिटी में पुट कर देना है। ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, a लिखा है, a की वैल्यू क्या है? 3x है, a है, a की वैल्यू 3x है, a की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं क्या? 3x प्लस का हो गया प्लस, b लिखा है, b की वैल्यू माइनस 2y है, तो b की वैल्यू रख देंगे माइनस 2y, b की वैल्यू रख दी हमने माइनस 2y, प्लस का प्लस, c है, c की वैल्यू 4z है, c की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 4, c की वैल्यू है 4z, c की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 4z,
होल स्क्वायर का हो गया होल स्क्वायर, इक्वल का इक्वल। अब जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ ए की जगह पर 3x रख दो, जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ -2y रख दो, जहाँ सी है वहाँ 4z रख दो। चलो रखते हैं। ए लिखा है, ए की वैल्यू 3x है, ए की वैल्यू रख दिया मैंने 3x। होल स्क्वायर का हो गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। बी लिखा है, बी की वैल्यू -2y है, तो बी की वैल्यू रख देंगे -2y। होल स्क्वायर का जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। इसके बाद सी की वैल्यू 4z है, तो सी की जगह रख देंगे हम 4z। सी की जगह रख दिया मैंने 4z। स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब प्लस का हो जाएगा प्लस, 2 का हो जाएगा 2। ए लिखा है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3x है, तो ए की जगह पर रख देंगे 3x। यहाँ रख दिया हमने 3x। बी लिखा है, बी की वैल्यू -2y है, तो बी की वैल्यू रख देंगे हम -2y। प्लस का हो जाएगा प्लस, 2 का हो जाएगा 2। बी लिखा है, बी की वैल्यू -2y है, तो बी की वैल्यू रख देंगे हम -2y। सी लिखा है, सी की वैल्यू 4z है, सी की वैल्यू रख देंगे 4z। सी की वैल्यू रख दिया मैंने 4z। अब प्लस का हो जाएगा प्लस, 2 का हो जाएगा 2। सी लिखा है, सी की वैल्यू 4z है, तो सी की वैल्यू रख दूंगा मैं 4z। ए लिखा है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3x है, ठीक। ए की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं क्या 3x। चलो अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। इक्वल का हो जाएगा इक्वल, इसका होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। वाई का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर वाई का स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा प्लस। 4z का होल स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। z का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपका z का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस माइनस माइनस। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। एक्स मल्टीप्लाई वाई का एक्स वाई। इसको सोल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस। 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। वाई जेड का वाई जेड, प्लस का प्लस। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। जेड एक्स का जेड एक्स। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। ये हो गया आपका आंसर, ये पूरा। इसको आप नोट कर लीजिए, पेपर में आपको सेम ऐसे ही लिख करके आना है। 100 में से 100 नंबर लेने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, अगर ऐसा तुमने लिख करके आ गए तो। मेरी राइटिंग कितनी सुंदर आने लगी देखो, ठीक है। ये चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। अब बच्चों लाइट बंद कर दूं क्या यार, गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन यार लाइट में फिर मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। चालू रहने देता हूँ, जो वो देखा जाएगा। चलो। ओ हो ला 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 ला। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर हम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या बोल रहे देखोगे, इज दिस एन आइडेंटिटी, ये जो लिखा है क्या ये एक प्रकार की आइडेंटिटी है, क्या ये एक आइडेंटिटी है, आपको यहाँ पर बताना है ये आइडेंटिटी है या नहीं। इसके लिए प्यारे बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, देखो बराबर के इस तरफ वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के इस तरफ वाले को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करने पर अगर ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो आइडेंटिटी होगी, और दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ लिखेंगे गिवन, GIVN, गिवन क्या दिया है हमको, ये दिया है a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस का प्लस a माइनस बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर। ये दिया हमको ना, हमको प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी है या नहीं, है ना। तो कैसे करेंगे देखो हम यहाँ पर ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बराबर किस तरफ वाला, इसको हम सोल्व करेंगे। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो आइडेंटिटी होगी, और बराबर नहीं आएगा तो आइडेंटिटी नहीं होगी। ये दिया है आपका a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस का हो गया प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम सोल्व करेंगे, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, इन सब को हम आइडेंटिटी लगा के खोलेंगे, है ना। अब इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, आपकी आइडेंटिटी क्या होती है वो आप लिख लोगे यहाँ ब्रैकेट में, सिंस आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, आपकी आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई प्लस जेड। देखो a प्लस बी प्लस सी बोलो या x प्लस वाई प्लस जेड बोलो, बात बराबर है ना, का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये होती है आपकी आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी से हम इसको सोल्व करके खोलेंगे। तो चलिए खोलते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, वैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आइडेंटिटी लगेगी समझो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक नहीं, तो ये आइडेंटिटी आप लिख लेना, मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। ये सही है ना, इसमें थोड़ा सा हम सुधार करेंगे हल्का सा। ब्रैकेट a का हो गया a प्लस का प्लस b का हो गया b, इसको हम लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट में माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस का हो गया प्लस, इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस, इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में माइनस b प्लस, इसको लिख सकते हैं हम c का होल स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस, माइनस भी लिख सकते हैं माइनस b
कुछ नहीं करे, माइनस बी को माइनस बी ब्रैकेट में लिख दे रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको हमने ऐसा लिख दिया है बस। माइनस सी को हम माइनस सी ऐसा ब्रैकेट में लिखे कर सकते हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे, चलो हम खोलते इसको। इक्वल का हो गया, इक्वल ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी ये पूरा है ना, प्लस 2ab, 2a इंटू बी प्लस 2bc, सी ए वाला माइनस सी, हाँ, प्लस 2ca, 2ca वाला है, ए ये है। तो ये पहली आइडेंटिटी खुली तो आपका ये हुआ, ठीक। अब इसको खोलेंगे हम, प्लस का हो गया, प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab ये वाला है, प्लस 2bc, 2bc, 2bc प्लस 2ca, 2ca। ये वाली भी खोल ली हमने, अब इसको भी हम खोल लेंगे। प्लस का हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस इस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस ये वाले सी का स्क्वायर मतलब माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, 2ab, 2ab प्लस 2bc, आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम ना, 2bc, 2 का हो गया 2, b मतलब ये वाला b और c मतलब ये वाला c प्लस 2ca, 2c मतलब ये और a मतलब ये। हमने सारी आइडेंटिटी को खोल ली तो इतना बड़ा हमको ये मिल गया। अब इसको करेंगे हम सोल्व आएंगे, है ना, अगली स्टेप में। देखो इक्वल का हो जाएगा नीचे, इक्वल ए स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस का प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, और सी का स्क्वायर हो जाएगा आपका, सी का स्क्वायर प्लस का प्लस। अब देखो 2ab का 2ab, अब इसको सोल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2bc, 2bc इसको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2ca, 2ca प्लस का प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस का प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, बी स्क्वायर का हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस का प्लस सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 का 2, ए इंटू बी का ए बी, इसको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2bc का 2bc प्लस का प्लस 2ca का 2ca प्लस का प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस का प्लस माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका बी स्क्वायर प्लस का प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस
2ab का 2ab, इसको करेंगे माइनस 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 मल्टीप्लाई माइनस 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 प्लस 2bc का 2bc प्लस माइनस का माइनस 2 का 2 ca का ca। अब देखो टू ए बी प्लस का 2ab माइनस का, तो प्लस के 2ab से माइनस का 2ab कैंसिल हो गया। 2bc माइनस का 2bc माइनस का और 2bc प्लस का, प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल। 2ca माइनस का 2ca प्लस का, ये भी कैंसिल। ठीक है, ये भी हो गया कैंसिल। अब देखो, अब जो बचा लिख लो, इक्वल का हो गया इक्वल ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस का प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का प्लस सी स्क्वायर। अब क्या बचा, -2bc -2bc प्लस का प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का प्लस सी स्क्वायर -2ab का -2ab -2ca का -2ca। अब इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब ए स्क्वायर समझो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर कितने हो जाएंगे, एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर, ये हो जाएंगे आपके 3 ए स्क्वायर, एक और एक 2 और एक 3 है ना। बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर एक बी स्क्वायर एक बी स्क्वायर, एक और एक 2 और एक 3, तो हो जाएगा आपका प्लस का 3b स्क्वायर। अब सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर होगा 3c स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। अब -2bc -2bc -2ab -2ab -2ca ठीक है। अब देखो इसको, अब ये आगे सोल्व नहीं होगा, ये आगे सोल्व नहीं होगा। अब समझोगे, अब समझोगे। देखो हमको यहाँ पर प्रूफ करना था कि बताना था कि ये आइडेंटिटी है या नहीं। हमने इसको लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व करे लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आया क्या, नहीं आया, है ना, है ना। ठीक है, ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, है ना। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर नहीं है, बराबर को ऐसा क्रॉस कर दो, बराबर खींच करके ऐसे बीच से काट दो, बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। तो आपको बताना था कि क्या आइडेंटिटी है, दिस इज एन आइडेंटिटी, सो प्रूव दैट, सो प्रूफ PRO प्रूफ दैट, हमने प्रूफ कर दिया दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये कर दिया हमने प्रूफ। हाँ